मेरा पापा ऑटो चलाता है। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करता हूँ। मैं खेलो इंडिया में मेडल लाना बोले तो मेरे को डाइट चाहिए। पापा ऑटो चलाए तो ही मेरे को घर में चलता है। ओएसी साहब हेल्प करे तो मैं अभी खेलो इंडिया में सेलेक्ट हुआ। हाथ जोड़ से पूछ रही हूँ गवर्नमेंट को, मेरे को हेल्प करो। और ओएसी सर भी हमारा बहन को बहुत हेल्प करे। हमारा टीम तेलंगाना टीम को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से नहीं जाने दे रहे थे। जब भी ओएसी सर ने कॉल करे तो हमारा बहन और तेलंगाना टीम वाले पूरे खेलो इंडिया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल्स में पार्टिसिपेट करे। वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल्स में हमारा बहन सेलेक्ट हुआ। तेलंगाना से अकेले हमारा बहन सेलेक्ट हुआ। धन्यवाद ओएसी सर। तेलंगाना राज्य के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डिग्री कॉलेज की फाइनल ईयर की छात्रा उस्मानिया यूनिवर्सिटी कुश्ती टीम की खिलाड़ी जी मोनिका उस्मानिया यूनिवर्सिटी कुश्ती टीम में से पहली खिलाड़ी खेलो इंडिया के लिए चुनी गई है। 160 टीम भाग लिए थे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसमें से उस्मानिया यूनिवर्सिटी कुश्ती टीम से 8 खिलाड़ी पहुंचे थे। हाल ही में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कुश्ती टीम के खिलाड़ियों ने अपने कोच के श्रीनिवास की अगुवाई में एआईएमआईएम के कार्यालय दारुसलाम पहुंचकर असदुद्दीन अवैसी से मिलकर मदद की गुहार लगाई थी, समस्या सुनाई थी। ओवैसी ने वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी और फिजिकल डायरेक्टर से बात करते हुए मांग की थी कि इन खिलाड़ियों को अच्छी व्यवस्था करते हुए यहां से तुरंत रवाना किया जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कुश्ती टीम के 8 खिलाड़ियों में से सिर्फ जी मोनिका ही चुनी गई। तेलंगाना राज्य से सिर्फ जी मोनिका 57 वेट कैटेगरी में चुनी गई है। जी मोनिका खेलो इंडिया के लिए चुने जाने के बाद हैदराबाद पहुंचकर एआईएमआईएम के कार्यालय दारुसलाम में असदुद्दीन अवैसी से मिलकर धन्यवाद किया और इनके साथ इनके कोच के श्रीनिवास भी थे, उन्होंने भी ओवैसी का धन्यवाद किया। मोनिका ने कहा कि ओवैसी मदद नहीं करते तो खेलो इंडिया में मुझे भाग लेने का कभी भी मौका नहीं मिलता था। 8 खिलाड़ी गए थे लेकिन मुझे मौका मिला है। कहा कि तेलंगाना राज्य की पहली लड़की हूं जो कि खेलो इंडिया में अब भाग लूंगी। ओवैसी ने कहा कि खेलो इंडिया के लिए चुना गया है, आशा है कि सभी चुनौतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और जीतेंगे भी। मोनिका खेलो इंडिया के लिए चुनी गई। पापा ऑटो चलाते हैं, माँ फूल बेचती है, भाई पढ़ाई लिखाई करते हैं, छोटे मोटे घर में रहते हैं। मोनिका को कई चुनौतियों का सामना है, पैसे की दिक्कत है, 2 महीने कड़ी मेहनत करना है। खेलो इंडिया में मोनिका भारत का नाम रोशन करने का जज्बा लिए हर चुनौती का सामना कर रही है। भारत में लड़कियों को सम्मान देने का दावा किया जाता है और आज तेलंगाना हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की बेगम बाजार की लड़की मदद की गुहार लगा रही है। खेलो इंडिया में चुनी गई है, टैलेंटेड है, कई मेडल्स जीती हुई है, कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है सिवाय ओवैसी के। तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सदन में भी कई घंटों तक खेलों पर चर्चा हुई, कई सांसदों ने भाग लिया। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब में आश्वासन दिया था कि खिलाड़ियों को पूरी तरीके से व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज खिलाड़ियों को जाने के लिए भी अपना ही पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है और टैलेंटेड खिलाड़ी आज मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा तेलंगाना सरकार, केंद्र सरकार मदद करेंगी या नहीं। भारत और तेलंगाना का नाम रोशन करने के जज्बे से सरकार से मदद की गुहार लगा रही है और खेलो इंडिया के लिए चुनी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। मोनिका, जिस तरह से आप एक स्टूडेंट है और आप एक रेसलर भी है, प्रीवियस में कई आप मेडल्स जीते, ब्रॉन्ज मेडल जिस तरह से बता रहे हैं आप, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? मेरा नाम जी मोनिका पहलवान हूँ। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डिग्री फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ। मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022-23 में पार्टिसिपेट करूँ हूँ। मैं 26 दिसंबर 26 लास्ट डेट था, टीम भिजाने का नहीं थे। ये मोनिका 26 दिसंबर जो लास्ट डेट था, उसके बाद अभी जनवरी का मंथ है, आप लोग ओवैसी से 1 वीक बैक मिले हैं, तो कितने
आपके साथ रेसलर्स थे और आप लोग किन उम्मीद के लिए पहुंचे थे वहां पे और आप लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? तो टीम भिजाने का ऑनलाइन था 26 लास्ट डेट। तो सर लोगों को कॉल करे तो उन लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हम लोग क्या करें, पूरे मिलके 9 जने थे और पूरे मिलके ओएसी सर कन गए थे। सर से मिलने के बाद सर को ऐसा बोले थे, हम लोगों को लास्ट डेट है, आज इस लास्ट डेट है, ऑनलाइन करे तो ये हम लोग को भिजाते थे, नहीं तो नहीं भिजाते, टीम रुका देते बोल के बोल रहे थे। इसलिए हम सर को बोल रहे 26 लास्ट डेट है ना सर, हम लोगों को भेजने के लिए ट्राई करो सर बोल के पूछे थे सर को, ओएसी सर को। सर ने कॉल लगाया उन सेक्रेटरी सर को, वाइस चांसलर को कॉल करे और सर ने बोले गर्ल्स का टीम को क्यों नहीं भिजा रहे, गर्ल्स को बिछा रहे हैं ना। एक ही जी, ये आप लोगों को जो दिक्कत हो रही थी, जाने के लिए दिक्कत हो रही थी? टीम भेजने के लिए दिक्कत थे, उन लोग भेजना नहीं भेजना बोल के सोच में थे। परफॉर्मेंस नहीं है, कैसे भिजाना, एक ही वेट में एक ही रहे तो नहीं भिजाते बोल के सर लोग बोले थे। सर ने कॉल करने के बाद उन लोग डिसाइड करके टीम को भिजाए थे। अभी ओवैसी साहब से जब मुलाकात किया आप, ओवैसी साहब ने मुझे ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि मोनिका ने मुझे बताया है कि मैं हर चुनौतियों का सामना करूंगी और ज़रूर मैं जीतूंगी। ओवैसी साहब ने भी आपको आशीर्वाद दिया, तो आप क्या बात किए थे ओवैसी साहब से जाकर? सर मैं आपके वजह से मैं खेलो इंडिया नेशनल्स को गए थे, उसके वजह से मैं सेलेक्ट हुआ। सर को बोले थे मैं ऐसा खेलो इंडिया सेलेक्ट हुआ, मैं और खेलो इंडिया में मेडल भी ला सकती और आगे भी बढ़ सकती बोल के सर को बोले थे मैं। सर ने बोले ठीक है, अच्छी बात है बोल के धन्यवाद दिए थे। सर को मैं भी धन्यवाद बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट भी मेरे को सपोर्ट करे तो फिर भी मैं आगे बढ़ सकती। और वो इस साल में 2022 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करा। ये साउथ जोन नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, ये तमिलनाडु में हुआ। अंडर 23 नेशनल्स केरला में हुआ। ये सीनियर नेशनल 10th वाइजाग में हुआ। ये 36 नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करे थे। ये 2023 इंटर यूनिवर्सिटी। बताइए श्रीनिवास सर, जिस तरह से ये लड़कियां सेलेक्ट हुए हैं तो इसमें किन दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा था? ये जो रेसलर्स गर्ल्स टीम है जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ट्रायल्स में सेलेक्ट हुए, उसके बाद में ये रेसलरों को लास्ट डेट 26 लास्ट डेट ऑनलाइन करना बोल के मेरे पास आए थे। तो हम लोग यूनिवर्सिटी वालों को पूछे थे ऑफिशियल से, थोड़ा उन लोग बीच में हॉलीडेज होने की वजह से थोड़ा आगे पीछे हुआ था। इसके बाद में इन लोग 26 चले जाने के बाद में हमारा टीम नहीं भिजाते बोल के इनके बच्चों के डर से इन लोग ओवैसी साहब को हेल्प करे तो अगर कुछ सामने जा सकते बोल के उन्होंने ओवैसी साहब का ने थोड़े गर्ल्स रेसलर जाके पूछे थे। उसमें ओवैसी साहब हेल्प करके उनको वाइस चांसलर और उस्मान यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी साहब प्रोफेसर सत्यनारायण सर को फ़ोन करके जो बच्चियां हैं इनको आगे बढ़ने के वास्ते आप लोग पूरी कोशिश करना, बॉयज़ टीम को जब रेसलिंग टीम को भेज रहे हैं तो गर्ल्स टीम को भी भेजना चाहिए बोल के सर उनको बोलने से उन्होंने भी टीम को भिजाने से जो पूना में सावित्रीबाई यूनिवर्सिटी में जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग चैम्पियनशिप हुआ, वहाँ पे उस्मान यूनिवर्सिटी टीम में 8 बच्चियाँ पार्टिसिपेट करे। उसमें से जो 57 कैटेगरी में जी मोनिका उन्होंने जैसा बोर्ड फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जैसा जीतते हुए 3rd प्लेस तक गई थी, बेचारी 3rd प्लेस में हार गई थी। और 160 यूनिवर्सिटी में से 1 से लेके 8 पोजीशन से जो सेलेक्ट हुए बच्चियों को ऑल इंडिया खेलो इंडिया में सेलेक्ट करे, उसमें जो जी मोनिका उस्मान यूनिवर्सिटी की तरफ से सेलेक्ट हुआ है। ये अभी ये सेलेक्ट हुए हैं, इसके बाद की जो कोशिश रहती है, जैसा तैयारी होती है, इसमें किन दिक्कतों का सामना मोनिका को करना पड़ रहा है? क्योंकि ये पुअर फैमिली से आते हैं, तो ये बताइए। जो
इन्हों बहुत इनका फैमिली जो पूर फैमिली है, इनका पिताजी एक ऑटो ड्राइवर है, इनका मम्मी फूल बेचती है और ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक इन्हों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2022 में इन्हों 5 नेशनल खेल चुके हैं। पहले यूनिवर्सिटी 2022 में खेली, उसके बाद में साउथ इंडिया तमिलनाडु में सीनियर नेशनल उसमें ब्रॉन्ज मेडल ले चुकी है। उसके बाद में अंडर 23 ईयर्स केरला में पार्टिसिपेट करी। उसके बाद में अपने सीनियर 35 नेशनल गेम्स में भी गुजरात में पार्टिसिपेट करी। उसके बाद में इन्हों अपने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने के बाद में सीनियर नेशनल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ, उसमें भी पार्टिसिपेट करी। उसके बाद में रिसेंटली इन्हें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करके खेलो इंडिया को सेलेक्ट हुई। और ये बच्ची जो प्रैक्टिस करती है सुबह 5 बजे गोशा महल से लेके जियागोड़ा गंगापुत्र संगम वीरभीमशाला में आके प्रैक्टिस हमारे तालीम में प्रैक्टिस करती है हर डेली। और उसके बाद में प्रैक्टिस होने के बाद में घर को आके फिर फ्रेश होके डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज डिग्री कॉलेज में पढ़ रही है, कॉलेज को जाती है। कॉलेज होने के बाद में फिर आके प्रैक्टिस करती है, उसके बाद में पढ़ाई करती है। और इनका फैमिली ऐसा है जो डेली कमाए तो ही इनका घर चलता है। तो इसीलिए मैं एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे जो गरीब बच्चे हैं आगे स्टेट लेवल तक आके मेडल ला सकते हैं या नेशनल लेवल तक मेडल ला सकते हैं, उनको बच्चियों के वास्ते अपने तेलंगाना में एक रेसलिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर एक लगा के उनके ऊपर ध्यान दिए तो बच्चियां भी मेडल ला सकते बोल के मेरा उम्मीद है। मैं एक सिर्फ जिस तरह से मोनिका पूरे तेलंगाना में एक लड़की सेलेक्ट हुई है, अभी ये प्रैक्टिस इनका शुरू हो गया है। अभी ये सेलेक्ट होने के बाद कितने टाइम के बाद इनको खेलने के लिए पहुंचाया जाएगा और उस बीच कितना फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करना पड़ेगा? अभी क्या है बोल तो डेली सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम अगर इन्हें प्रैक्टिस करे तो खेलो इंडिया में अगर मेडल हो सकती है। और इसको जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करे इतना के बाद में उतना ही डाइट उसको डबल डाइट लेना पड़ता है। जैसा तंडाई बादाम, उसको तंडाई बना के पीना पड़ता है और दूध, घी, जितना जो जिसका शरीर को ताकत देने वाले चीज़ें जो भी है और जूसा पीना पड़ता है, स्पेशल डाइट लेना पड़ता है। उसके वास्ते उन्होंने कड़ी मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए अभी सामने जो इनको हेल्प जो डाइट के वास्ते गवर्नमेंट सामने आके हेल्प करे तो वो पूरा करके उन्होंने मेडल लाने के चांसेस है। तेलंगाना में एक ही लड़की जो अभी ये मोनिका है, तेलंगाना उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट रेसलिंग टीम में ये अकेली बच्ची है। जो जितने भी अपने तेलंगाना यूनिवर्सिटीज़ में है उसमें एक ही बच्ची है सेलेक्ट खेलो इंडिया में सेलेक्ट हुई है। अभी कितना टाइम रहेगा ये खेलने के लिए? अभी जो खेलो इंडिया का डेट आएगा उसके वास्ते इन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट ये बच्चे को किसी एडाप्ट करके रेसलिंग कोचिंग, स्पेशल कोचिंग देने का मैं उम्मीद करता हूँ।